अरे आ गए तुम। हाँ आ तो गया। देख लो, मैंने तुम्हारे कहने पे अपने गांव की अपने हिस्से की सारी जमीन बेचा है। पूरे 1,40,000 की बेच के आऊँ। ये रहे इसमें सारे पैसे। देखा, तुम मेरी बात मानोगे ना तो हमेशा फायदे में रहोगे, और अपने अगर उन भाइयों की बात मानोगे तो हमेशा नुकसान में। बैग रखो, मैं थोड़ा पटवारी जी के पास होके आता हूँ। क्यों भाई, मैंने सुना अपने हिस्से की तूने जमीन बेच दी, वो भी अपनी इस बीवी के कहने पे। तुझे पता पुरखों की जमीन थी वो भी आखिरी निशानी थी। कम से कम बड़े भाई की राय तो ले लेता तू। देखिए जेठ जी, उस चीज की ना आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने अपने पापा मम्मी से बात कर ली है, और ये मेरे साथ शहर में रहेंगे और वहीं पे ही नौकरी कर लेंगे। क्या ससुराल में रहेंगे, वो भी घर जमाई बन के? भैया आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप तो शादी के बाद पूरा बदल गए। देख छोटे, तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे बात करने दो। और क्या दिक्कत है शहर में रहने में? ऐश की जिंदगी जिएंगे हम वहाँ पे। और मेरे पापा ने ना इनकी बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी भी लगा दी है। महीने का पूरा 20,000 रुपए कमाएंगे। कम से कम तुम लोगों की तरह यहाँ पे सड़ेंगे तो नहीं खेतों में। और रखा भी क्या है इस गांव में, ना तो यहाँ पे कोई अच्छा स्कूल है, ना यहाँ पे कोई ऐसी सुख सुविधा है। देखो वो बच्चे कैसे खेल रहे हैं, कल को अगर हमारे बच्चे हुए तो वो भी इस तरीके से खेलेंगे, बिगड़ जाएंगे। इसलिए हम शहर जाके रहेंगे आराम से वहाँ पर। क्या भाभी, ये क्या बोल रही हो आप? छोटे तू चुप कर, चल आप खेतों में पानी नहीं देंगे। भाई, बात तो कर लो। तू चुप रहे। और हाँ भाई, तुम्हें जहाँ रहना तुम वहाँ रहो। तुम भाई हमारे साथ रहोगे, तुम छोटे हो जाओगे, हम छोटे लोग और हम ऐसे ही रहेंगे। तुम्हें जहाँ रहना तुम वहाँ रहो, तुम खुशहाल जिंदगी रहो, तुम आराम से। चल छोटे आ जा। छोटे, हाँ मैंने 20 डाल दिए। ठीक है। तू जब तक जनरेटर स्टार्ट कर जाके, ठीक है? ठीक है। अरे बोलना। भैया हमें माफ कर दीजिए, और वैसे भी आप बड़े हैं और गलतियां तो छोटों से ही होती है ना। गलती? लेकिन गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला तुमने ही लिया था। नहीं भैया, वो हमारा फैसला सबसे गलत फैसला था। आपको पता है, शहर जाने के बाद 6 महीने तक सब कुछ सही चला, लेकिन उसके बाद इनकी कंपनी के सारे शेयर डूब गए, और उसके बाद कंपनी लॉस में चली गई, और फिर हम बेरोजगार हो गए, और हमारे पास कहीं जगह भी नहीं थी रहने की। और मम्मी पापा ने भी कुछ टाइम बाद ताने देना चालू कर दिया। उसके बाद हम बिल्कुल परेशान हो गए थे, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं। फिर हमने सोचा कि हम आपके पास आ जाते हैं, आप तो हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे। हमें माफ़ कर दीजिए भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ भाई, शहर में कोई रास्ता नहीं मिला तो तुम गांव वापस आ गए, और मुंह लटका क्यों खड़ा है? जब भी तो कहते हैं बड़े बूढ़ों की जमीन नहीं बेचना चाहिए, कोई मजबूरी हो कुछ हो जब भी जमीन बेचना चाहिए। हाँ शहर जाओ, कुछ जाओ, और तेरे पास तो कोई मजबूरी नहीं थी, और तू इस तरीके तूने जमीन बेची और तू शहर चला गया। और हाँ, जब शहर की हवा में जब दम घुटता है ना, तो लोगों को गांव अपना याद आता है, और अच्छे अच्छे लोगों को अपना गांव याद आया था कि कोरोना जब शहर में फैला था। चल छोड़, इन बातों में कुछ नहीं रखा। छोटे, इन्हें घर लेके जा, भैया भाभी को खाना लगवा, और मेरा थोड़ा सा काम रह गया, मैं काम देखता हूँ, ठीक है?